हेलो फ्रेंड्स। तो कंपाइलर डिज़ाइन में आज हम SLR पार्सर के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इसके पहले LR0 पार्सर के वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि SLR पार्सर बिल्कुल सेम वर्क करेगा LR पार्सर की तरह ही। बस फ़र्क क्या होगा कि जो पार्सिंग टेबल बनेगी उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो वो फ़र्क क्या होगा वो मैं जब टेबल बनाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये हमारे पास प्रोडक्शन है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा जिसका हमें LR पार्सर यानी कि SLR पार्सर ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये यूपीटी एग्जाम में पूछा गया है 10 मार्क्स में, इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया हुआ है। तो इसको लिए करना क्या है, देखिए जैसे कि LR पार्सर के बारे में आप जानते हैं, कोई भी LR पार्सर हो, चाहे वो LR0 हो, चाहे SLR हो, चाहे LALR हो, चाहे CLR हो, तो हमें एक प्रोडक्शन यानी कि एक डमी प्रोडक्शन यूज करना होता है। तो हम इसको यूज करते हैं E'(E) और जैसे ये प्रोडक्शन यूज करते हैं उसके बाद ये हमारी स्टेट हो जाती है I0। जैसे कि ऑटोमेटा में स्टेट चलती थी Q0 Q1, ऐसे इसमें भी स्टेट चलेंगी। और दूसरा स्टेप जो होता है हमारा वो होता है सभी प्रोडक्शन के आगे डॉट लगा देना है। ये हमारे दो स्टेप ये होने के बाद अब क्या करना है, हमें इस डॉट को शिफ्ट करना है। और डॉट को शिफ्ट करके हमें फाइनल स्टेट तक जाना है, यानी कि डॉट को सबसे लास्ट तक ले जाना है। और उसको शिफ्ट कैसे करते हैं वो LR पार्सर में आपको अच्छे से बताया है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। तो चलिए हम इस पर स्टेट लिख लेते हैं, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं यहाँ से। तो देखिए कैपिटल E, सबसे पहले तो डॉट के बाद कैपिटल E कहाँ आ रहा है, एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं E डैश टेंस टू E डॉट, और ये यहीं पे फिनिश हो जाएगा। दूसरा आएगा E टेंस टू E डॉट प्लस T, ये दूसरा आएगा। और तो कोई चीज़ इसमें E का प्रोडक्शन है नहीं, तो ये हमारा एक अलग स्टेट बन जाएगी। अब देखिए इसको LR0 से हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको SLR से ही सॉल्व कर सकते हैं। LR0 से क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका, ये आपका रिड्यूस का काम करेगा और ये शिफ्ट का काम करेगा, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन और आगे भी बढ़ेगा और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्शन भी है। क्यों, क्योंकि ये हमारा डॉट लास्ट में आ गया है। तो दोनों जब प्रोडक्शन एक साथ आते हैं तो ये हमारा रिड्यूस का काम करेगा, जब हम टेबल बनाएंगे तो उसमें रिड्यूस और शिफ्ट लिखते थे, ये शिफ्ट का काम करेगा। तो एक ही जब हम रिड्यूस लिखते थे LR0 पार्सर में तो पूरी रो में हम रिड्यूस लिख देते थे। तो यहीं पे यही प्रॉब्लम देगा कि ये जो है रिड्यूस और शिफ्ट यानी कि शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। वो कैसे करेगा जब टेबल बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप इतना समझिए कि इसीलिए LR0 पार्सर से काम नहीं करता, क्योंकि इसमें फाइनल स्टेट भी है और जो है शिफ्ट स्टेट भी है जो कि आगे बढ़ेगी, मूव ऑन लेगी। चलिए अब आते हैं हम टी पे हमारे पास एक तो ए है, तो इसमें भी देखिए E टेंस टू T डॉट एंड T टेंस टू T डॉट स्टेरिक F। सिंपली कुछ नहीं करना, हमें एक डॉट को एक लेटर शिफ्ट करते जाना है और इसमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अब आता है हमारा डॉट F, तो F वाला देख लेते हैं। तो T डॉट F डॉट, देखिए इसमें भी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। और F टेंस टू सॉरी यहाँ पे एक ही प्रोडक्शन आएगा T टेंस टू F। और उसके बाद अगला आएगा ओपन ब्रेसेस, और ओपन ब्रेसेस का क्या आएगा F टेंस टू, ये आएगा आपका E ब्रैकेट। अब देखिए जैसे ही डॉट के बाद E आया, यानी कि कभी भी डॉट के बाद जब भी आपका कैपिटल लेटर आया यानी कि नॉन टर्मिनल आए तो आपको करना है, आपको इसके सारे के सारे प्रोडक्शन को एज इट इज उतार देना है, यानी कि E। तो E का कितना प्रोडक्शन है, इसमें E के ये दो प्रोडक्शन है, एक तो E प्लस T और डॉट T। तो ये आएगा E टेंस टू E प्लस T, इसमें डॉट वॉट को शिफ्ट नहीं करना, सिंपली कॉपी कर देना है। और इतना करने के बाद अब देखिए डॉट E प्लस T डॉट T। अब देखिए डॉट के बाद फिर से कैपिटल लेटर आ गया यानी कि T आ गया, तो T के भी सारे प्रोडक्शन आ जाएंगे। तो T के प्रोडक्शन क्या आएंगे, T टेंस टू
ये देखिए हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे मैंने एल आर पास में बताया था कि आप चाहे तो ये प्रोडक्शन, ये इतना एक प्रोडक्शन लिखें, इसको अलग से लिख दें, चाहे तो एक साथ लिखें। उसमें मैंने आपको अलग अलग लिख के दिखाया था, इसमें मैं एक साथ ही लेके चल रहा हूँ। तो टी डॉट टी स्टेरिक एफ स्लैश डॉट एफ। अब देखिए यहाँ पे डॉट के बाद फिर एफ आ गया, तो अब एफ के सारे प्रोडक्शन उतारेंगे। एफ टेंस टू डॉट ई स्लैश डॉट आई डी। अब देखिए ये प्रोडक्शन मुझे इस वजह से मैंने सारे नहीं उतारे, इसकी वजह से सिर्फ ये वाला प्रोडक्शन उतारा है। ये वाला प्रोडक्शन मैंने कॉपी किया है, ये वाला, लेकिन इसमें डॉट टी आ गया है, डॉट के बाद टी आया तो ये टी वाला प्रोडक्शन आया, फिर इसके में डॉट एफ आ गया तो एफ की वजह से ये प्रोडक्शन आया। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये प्रोडक्शन आपको सारे कॉपी नहीं करने हैं, जिसके बाद कैपिटल लेटर आए डॉट के बाद वही हमें प्रोडक्शन यहाँ से लिखने हैं। चलिए लास्ट एंड फाइनल डॉट आई डी, तो ये जाएगा एफ टेंस टू आई डी डॉट। चलिए अब इनको हम क्या करते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। ये आपका I1, I2, I3, I4, I5। अब होगा क्या, ये हमारा पहला स्टेज जो है तैयार हो चुका है। हो सकता है यहाँ पे कभी कभी बीच बीच में मिस्टेक हो जाती है, ध्यान से देखिएगा, कोई छूटना नहीं चाहिए प्रोडक्ट से। तो ये हमारा I5 तक तैयार हो गया। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, तो हम जब डॉट को शिफ्ट करेंगे तो देखिए डॉट को हम शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस आ रहा है यहाँ पे, ये तो आगे बढ़ेगा नहीं, ये प्लस आ रहा है, तो आएगा ई टेंस टू ई प्लस डॉट टी। और जैसे ही डॉट टी आया तो टी के सारे प्रोडक्शन, टी टेंस टू टी स्टेरिक एफ स्लैश डॉट एफ। और जैसे ही एफ आया तो एफ के सारे प्रोडक्शन, एफ टेंस टू डॉट ई स्लैश डॉट आई डी। ये हमने यहाँ पे लिखा। और अब और तो कोई यहाँ पे और कोई डॉट तो है नहीं, एक ही प्रोडक्शन था तो उसको सॉल्व कर लिया। अब इसमें आते हैं तो इसमें भी वही है, हम डॉट को शिफ्ट करेंगे तो स्टेरिक को शिफ्ट कर देंगे तो टी टेंस टू टी डॉट टी स्टेरिक डॉट एफ। और डॉट के बाद एफ आया है तो एफ का प्रोडक्शन, एफ के सारे प्रोडक्शन, एफ टेंस टू ई स्लैश डॉट आई डी। और इसको हम एक नई स्टेट बना देंगे। उसके बाद इसको तो आगे, ये तो फाइनल स्टेट है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें हम देखिए सबसे पहले तो इसको डॉट को शिफ्ट करेंगे तो ई के साथ, ई पे इस पे दो प्रोडक्शन है तो एफ टेंस टू ई डॉट एंड ई टेंस टू ई प्लस टी। ओके, अब हम इस पे आते हैं टी पे जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी दो प्रोडक्शन हैं, ई टेंस टू टी डॉट और ई टेंस टू टी टेंस टू टी डॉट स्टेरिक एफ। अब देखिए ये प्रोडक्शन और ये प्रोडक्शन एक जैसा है, I2 और ये पूरा सेम टू सेम है, ई टेंस टू टी डॉट टी टेंस टू टी डॉट स्टेरिक एफ। जब ये दोनों प्रोडक्शन सेम है तो हम इस प्रोडक्शन को पूरा ना लिख के इसकी जगह I2 लिख सकते हैं। तो बस हमें करना कुछ नहीं है, हमें इसकी जगह I2 यहाँ लिख देना है, I2। चलिए अब हम आते हैं इस पे, टी के बाद आता है एफ। एफ पे हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए टी टेंस टू एफ डॉट, ये भी हमारा प्रोडक्शन आ चुका है I3, तो इसकी जगह हम लिख देंगे I3। अगला आएगा हमारा ओपन ब्रेसेस। ओपन ब्रेसेस में क्या आएगा, ओपन ब्रेसेस में हमारा क्या आएगा, ओपन ब्रेसेस में देखिए डॉट एफ टेंस टू डॉट ई
और जब ई की बात आएगी तो ई के सारे प्रोडक्शन ई टेंस टू ई प्लस टी स्लैश टी और टी टेंस टू टी स्टेरिक एफ स्लैश एफ, ये डॉट में शिफ्ट नहीं करना है, और एफ टेंस टू ई स्लैश आई डी। देखिए ये सारा प्रोडक्शन सेम यही प्रोडक्शन कॉपी हुआ है, सेम एज इट इज। तो इसको हम ये अलग से प्रोडक्शन ना लेके इसको इसी पे सेंड कर सकते हैं, यानी कि जो ओपन ब्रेसेस पे आएगा तो वो ओपन ब्रेसेस पे इसी के अंदर आएगा ओपन ब्रेसेस, एंड आईडी पे यहाँ आ जाएगा। देखिए आईडी पे यहाँ आ जाएगा आईडी। जब आईडी लेंगे तो हमें ये प्रोडक्शन मिलेगा। चलिए फिर से इसको नंबरिंग कर देते हैं। I5 के बाद I6, I7, I8, उसके बाद यहाँ मैंने प्रोडक्शन शायद कहीं ये यहाँ आएगा डॉट टेंस टू ई प्लस टू, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जब हमारा टी पे जाएगा तो आएगा ई टेंस टू ई प्लस टी डॉट, और कहीं टी है या टी टेंस टू टी स्टेरिक एफ, तो डॉट आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और अब आएगा ये एफ पे, ये टी पे इतना ही जाएगा। अब जाएगा ये एफ पे, देख लेते हैं एफ पे जाएगा तो टी डॉट एफ, एफ पे हमारा ये आएगा I3, और ये जाएगा अब आपका ओपन ब्रेसेस पे। जब जाएगा तो ओपन ब्रेसेस पे जैसे ही जाएगा तो देखिए सेम यही प्रोडक्शन आएंगे। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, सेम यही प्रोडक्शन आएंगे। तो ये क्या है I4, और आईडी पे ये जाएगा आपका I5। चलिए इस प्रोडक्शन पे आ जाते हैं। ये देखिए जब एफ पे जाएगा तो ये जाएगा टी टेंस टू टी स्टेरिक एफ एंड डॉट, और जब ये ओपन ब्रेसेस पे जाएगा तो ये आएगा पूरा का पूरा सेम I4, एंड जब ये आईडी पे आएगा आपका तब ये जाएगा I5। और जब इसकी बात करते हैं तो ये देखिए क्लोज ब्रेसेस पे जाएगा एफ टेंस टू ई डॉट, एंड जब इसको हम प्लस पे जाते हैं प्लस पे, तो प्लस पे जाएंगे तो देखिए कौन सा प्रोडक्शन आएगा, प्लस पे जाएंगे तो सेम ही प्रोडक्शन आएगा, तो ये आएगा I6। उसके बाद ये फाइनल हो चुका है, ये फाइनल हो चुका है, बस ये हमारा प्रोडक्शन रह गया है। तो इसको हम पहले तो नंबरिंग दे दें। I8 तक आ चुके थे तो I9, I10, I11। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोडक्शन दोबारा आ रहा हो, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। T टेंस टू T, ओके। तो इसके बाद हम चेक करते हैं, अगला स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा स्टेरिक, और जैसे स्टेरिक आएगा तो देखिए होगा क्या, स्टेरिक पे आएगा टी स्टेरिक एफ, तो ये कहीं आ चुका है क्या टी स्टेरिक एफ, तो ये देखिए टी स्टेरिक एफ, ये सेम स्टेट आएगी क्योंकि जब डॉट एफ आएगा तो ये प्रोडक्शन भी कॉपी हो जाएगा। तो ये आएगा, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे अभी टेबल बनाने के लिए जगह चाहिए होगी। स्टेरिक पे ये आएगा आपका I7, और तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये आपके सारे प्रोडक्शन के रूल थे वो बन चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम अपना टेबल बनाते हैं जो कि यहाँ पे मेन है। तो ये तो LR0 पार्सर अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाया। इसमें थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया इसमें, क्योंकि मैं LR पार्सर में काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये कैसे स्टेज बनती है। अब मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, जगह थोड़ी कम है तो थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा मैं। तो टेबल में क्या करना है आपको, पहले तो आपको स्टेज कितनी हो रही हैं 0 to 11 यानी कि 12। तो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11। ये आपको टेबल जो है इसके नीचे वाले पोर्शन में बनानी है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको बगल में बना रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है, ये आपका सॉल्यूशन है, अब उसी की टेबल आपको बनानी है। तो उसमें इनपुट सिंबल कितने हैं? सबसे पहले तो आपका इनपुट सिंबल में आएगा, आपका सारे इनपुट सिंबल लिख लेने हैं, प्लस आईडी से शुरू करते हैं, आईडी के बाद आएगा आपका ओपन ब्रेसेस यानी कि आप प्लस स्टार एक ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस और डॉलर, ये तो आपके इनपुट सिंबल हुए। अब आपका आएगा कैपिटल लेटर जो है वो है ई और टी एंड एफ, ये आपके तीन, तो ये आपके इनपुट सिंबल हुए। और यहाँ पे हम लिखते हैं गो टू, ये गो टू सिंबल हुए। चलिए जगह थोड़ी कम है इसलिए पास पास लिख रहा हूँ, तो मैं इसको क्या करता हूँ, लाइनिंग कर देता हूँ। ये लाइनिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बिना लाइनिंग के भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनपुट सिंबल इतने छोटे हैं ना कि मुझे लाइनिंग करनी पड़ेगी, वरना यह प्रॉब्लम होगी। ये देखिए अभी भी स्पेस कम पड़ रहा है, आईडी के लिए मैंने काफ़ी स्पेस दे दिया है, इसलिए आईडी वाले स्पेस को कम करता हूँ, इस स्पेस को भी थोड़ा शिफ्ट करता हूँ इधर, इस स्पेस को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, इस स्पेस को यहाँ शिफ्ट करता हूँ थोड़ा सा, इस स्पेस को यहाँ पे बन जाएगा आराम से आ जाए। चलिए तो इस तरह से मैं टेबल इसको क्रिएट कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो टेबल में। चलिए अब मैं इसके सबसे पहले तो गो टू मूव लिख दूँ। तो गो टू मूव लिखने के लिए आपको करना क्या है, आपको गो टू मूव सिंपली लिखने कैसे हैं, देखिए जीरो से कैपिटल लेटर पे कहाँ जा रहा है, जीरो से ई पे जा रहा है 1, जीरो से ई पे 1, जीरो से टी पे जा रहा है 2, तो यहाँ 2, जीरो से एफ पे जा रहा है, जीरो से एफ पे जा रहा है 3, तो यहाँ लिखना है 3। उसके बाद आप देते हैं 1 से कैपिटल पे कहीं नहीं जा रहा, 2 से कैपिटल पे कहीं नहीं जा रहा, 3 से कहीं नहीं जा रहा, 4 पे ई पे जा रहा है 8, 4 पे ई पे जा रहा है 8, 4 से ई पे जा रहा है 8, टी पे जा रहा है 2, टी पे जा रहा है 2 एंड एफ पे जा रहा है 3, तो एफ पे जा रहा है 3, इसको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद 6 से जा रहा है टी पे, 5 से कहीं जा रहा है 4, 5 से कहीं नहीं जा रहा, 6 से जा रहा है टी पे 9, 6 से जा रहा है टी पे 9 एंड एफ पे 3। ये मैंने मूव कैसे लिखते हैं वो एलआर पार्सर में बनाया है, मेनली हमारा ये वाला पोर्शन जो होगा वो इम्पोर्टेंट है इसमें। और अगला आएगा आपका 6 के बाद 7 से एफ पे जा रहा है 10, 7 से एफ पे जा रहा है 10, और उसके बाद ये आगे कहीं भी टर्मिनल यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, नॉन टर्मिनल यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, तो इतने मूव्स हो रहे हैं इसके। अब हम इसके टेबल को फिलअप करते हैं। तो टेबल को फिलअप करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा यहाँ पे शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो शिफ्ट तो आप वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखते आए थे, तो शिफ्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जीरो से आईडी, जीरो टू आईडी कहाँ जाएगा, जब हम आईडी की बात करें जीरो से तो क्या होगा, हमारा जीरो से आईडी पे जाएगा 5, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट 5, और जीरो से हमारा जाएगा ओपन ब्रेसेस पे 4, तो यहाँ लिखेंगे शिफ्ट हो रहा है S4। शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं, अभी जब फॉलो लिखेंगे तो वहाँ पे दिक्कत होने वाली है जब हम इसका रिड्यूस लिखेंगे। चलिए 1 पे 1 से जा रहा है आपका, 1 से आपका जा रहा है प्लस पे जा रहा है ये 6, 1 से प्लस पे जा रहा है S6, और ये डॉलर पे एक्सेप्ट हो रहा है, डॉलर पे ये एक्सेप्ट हो रहा है, ये हमेशा यहाँ डॉलर पे ही एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट, यानी कि फाइनल स्टेप मिल रहा है। और कहाँ जा रहा है, अब हम बात करते हैं 2 पे, 2 डॉट पे जा रहा है आपका 7, तो 2 स्टेरिक पे जा रहा है S7। शिफ्ट तो आपको जैसे एलआर पार्सर में भरते थे ऐसे ही इसमें भरना है। 3 पे आ जाइए,
3 जो है वो कहीं नहीं जा रहा है, 4 पे आइए, 4 जो है आईडी पे जा रहा है, 4 आईडी पे जा रहा है R5, तो यानी कि S5 और ये आपका आईडी के बाद ओपन ब्रेसेस पे जा रहा है S4, ओपन ब्रेसेस पे S4, और उसके बाद आ जाइए आप 5 पे, 5 कहीं नहीं जा रहा है, 5 तो फाइनल स्टेट है। 6 पे आइए, 6 जो है ये जा रहा है आपका ओपन ब्रेसेस पे और आईडी पे जा रहा है S5, 6 पे आ गए हम S5, सॉरी मैंने 4 वाला थर्ड में भर दिया शायद, या 5 का है S5 एंड S4, 3 में ब्लैंक रहेगा, 5 इसमें ब्लैंक रहेगा क्योंकि फाइनल फाइनल स्टेट है। अब आते हैं 6 पे, तो 6 आपका जा रहा है, देखिए 6 वाला ये जा रहा है S5 पे और ये आ रहा है S4 पे। अब आते हैं 7 पे, और तो कहीं ये जा नहीं रहा, 2 ही सिंबल हैं, बाकी तो कैपिटल हैं। उसके बाद आते हैं 7 पे, 7 आपका ओपन ब्रेसेस और आईडी, ये सेम जा रहा है 7 पे, S5 पे आईडी पे जा रहा है S5 और ओपन ब्रेसेस पे जा रहा है S4। चलिए 8 पे आते हैं, 8 क्लोज ब्रेसेस पे जा रहा है जो है 11 पे, क्लोज ब्रेसेस पे जा रहा है S11 पे, और प्लस पे जा रहा है S6 पे, प्लस पे जा रहा है S6 पे। अब आते हैं 9 पे, 9 आपका स्टेरिक पे जा रहा है S7 पे, स्टेरिक पे जा रहा है S7 पे। और उसके बाद आते हैं 10 पे, 10 कहाँ है, 10 फाइनल स्टेट है, ये कहीं नहीं जा रहा, और 11 भी फाइनल स्टेट है, ये कहीं नहीं जा रहा। अब बात करते हैं रिड्यूस की, ये आप इतना बना लीजिए, थोड़ा ये मैंने जगह कम थी इसलिए पास बनाया, आप थोड़ा इसको फैला के बनाइएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। अब हम बात करते हैं रिड्यूस की, तो जैसे हम रिड्यूस रखते हैं, तो चलिए रिड्यूस में करते क्या है, हम अपना प्रोडक्शन को दोबारा लिखते हैं, E टेंस टू E प्लस T एंड T टेंस टू T स्टेरिक F टेंस टू, सॉरी यहाँ T यहाँ F, यहाँ पे E स्लैश ID। अब इसको हम नंबरिंग दे देते हैं, ये नंबर 1 है प्रोडक्शन, ये नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो देखिए अब क्या करना है, हमें रिड्यूस पार्सर देखने हैं। तो रिड्यूस कहाँ आएगा, रिड्यूस आपका आएगा सबसे पहले तो 2 में, 2 में क्यों, यहाँ पे जहाँ जहाँ फाइनल स्टेट है वहाँ रिड्यूस आएगा। देखिए 2 में फाइनल स्टेट है, अब आप यहाँ पे ये तो एक्सेप्टेड स्टेट है, तो यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम पहले से एक्सेप्ट लिख चुके हैं जो 1 पे आ रहा है। अब यहाँ 2 पे आते हैं और हमें फाइनल स्टेट आ रही है, और कौन सा प्रोडक्शन यूज हो रहा है, E टेंस टू T, तो E टेंस टू T यानी कि दूसरा प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R2 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 R2, पूरे रो में R2 लिखेंगे, तो यहाँ पे S7 है और यहाँ पे R2 लिखेंगे, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, दोनों सिंबल S यहाँ पे शिफ्ट और रिड्यूस दोनों सिंबल आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए जब हम इसको ये वाला प्रोडक्शन के थ्रू, अगर आप ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये रिड्यूस कैसे फिलअप कर रहे हैं, तो आप पहले LR पार्सर वाले टेबल देखें, तो उसमें मैंने आपको बताया कि ये रिड्यूस वाले कैसे शिफ्ट करते हैं। ये हम प्रोडक्शन रूल देते हैं, उनको नंबरिंग देते हैं, और उसको जहाँ फाइनल स्टेट आती है उसके अकॉर्डिंग, इस नंबर के अकॉर्डिंग R और ये वाला नंबर लिखते हैं, जैसे रिड्यूस 2, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो रिड्यूस 2 हम यहाँ पूरे फुल लाइन में लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, तो इसीलिए SLR पार्सर। अभी तो ये LR पार्सर के हम प्रोसेस बता रहे थे, अब आते हैं हम SLR पार्सर पे। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको निकालना क्या है, आपको फॉलो निकालना है, फॉलो। तो फॉलो ऑफ E, तो सबसे पहले तो फॉलो ऑफ E डैश क्या आएगा, फॉलो ऑफ E आपका सबसे पहले तो डॉलर होगा। तो हम लोग यहाँ पे फॉलो की बात करते हैं, तो फॉलो ऑफ E क्या होगा, सबसे पहले तो फॉलो ऑफ E होगा आपका डॉलर, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल है तो ये डॉलर होता ही है फॉलो इसका। तो चलिए फॉलो ऑफ E, तो ये आपका आएगा डॉलर कॉमा। अब हम फॉलो देखने के लिए इस तरफ देखते हैं, फॉलो वाला मैंने वीडियो अलग से बनाया तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि फॉलो कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉलो आएगा प्लस
और तो कुछ है नहीं, तो बस यही दो आएंगे, डॉलर प्लस एंड ये रहा एक क्लोज ब्रेसेस। ये आपके 3 सिंबल आए। अब जब हम टी का फॉलो निकालेंगे, ये फॉलो कैसे निकालते हैं वो मैंने वीडियो इसका फर्स्ट एंड फॉलो वाले में बताया अच्छे से, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। टी का जब हम फॉलो निकालेंगे तो टी का फॉलो आएगा, टी को कौन कौन फॉलो कर रहा है, टी को एक तो फॉलो कर रहा है स्टेरिक, तो स्टेरिक फॉलो कर रहा है टी को, और यहाँ पर टी को फॉलो करेगा ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एस, तो डॉलर प्लस एंड ओपन ब्रेसेस। ये कैसे आया, देखिए टी को कौन फॉलो कर रहा है, स्टेरिक, तो स्टेरिक को लिखा। अब टी यहाँ पे भी है, तो टी को कौन फॉलो कर रहा है, जब टी को कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो वो जाता अपने पेरेंट्स के पास और उसके सारे के सारे फॉलोअर्स को उठा लेता है। तो ये पेरेंट्स इसका, जब इसको आगे कोई फॉलो नहीं कर रहा तो ये जाता है इसी के पास और इसके सारे फॉलोअर को एज इट इज कॉपी कर लेता है। अब हम बात करते हैं एफ की, तो एफ किसको फॉलो कर रहा है, एफ का फॉलोअर देखिए, एफ का फॉलोअर एक तो आपका यहाँ पे जब हम देखेंगे एफ का फॉलोअर कोई है ही नहीं, तो एफ का कोई फॉलोअर नहीं है तो वो यहाँ पे जाएगा अपने पेरेंट्स के पास और टी के सारे फॉलोअर को उठा लेगा, यानी कि प्लस, यानी कि एज इट इज कॉपी हो जाएगा स्टेरिक डॉलर प्लस एंड क्लोज ब्रेसेस। अब देखिए ओपन ब्रेसेस कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा, ये आपके सिंबल आ गए। अब करना क्या है, आपको वही करना है। अब आएंगे I2 पे, I2 पे हम सिर्फ ई टेंस टू टी, कौन सा प्रोडक्शन है 2, तो हम R2 फिलअप करेंगे, लेकिन कहाँ, सिर्फ इन्हीं फॉलो वाले कॉलम में, तो डॉलर में प्लस में, और तो यहाँ पे हम करेंगे आईडी में भी नहीं करेंगे, प्लस में करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे R2 और ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस में R2 और डॉलर में R2। जब हम आते हैं अगला जो आएगा इसमें फाइनल स्टेट और कहाँ आ रही है, ये रही 3 पे, तो 3 पे हम पूरे में ना लिख के इन 4 सिंबल में लिखेंगे, यानी कि आईडी को छोड़ के सब जगह लिखेंगे। तो 3 पे आ जाते हैं, 3 पे आईडी को छोड़ के यहाँ लिखेंगे R। अब कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं, टी टेंस टू एफ, टी टेंस टू एफ यानी कि 4, तो R4 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 और इसको भी छोड़ना है R4, ठीक है। अब आते हैं अगला, कहीं फाइनल स्टेट आ रही है 5 पे, 5 पे एफ टेंस टू आईडी, तो एफ के सारे फॉलोअर्स में हमें एफ टेंस टू आर, ये देखिए 6 को हम ले रहे हैं तो R6 भर देना है, कौन से वाले में, I5 वाले में, तो 5 वाले में R6 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 और इसको भी छोड़ना है R6, जितने फॉलोअर्स हैं उन्हीं कॉलम में, तो इसको प्लस फॉलो कर रहा है, स्टेरिक फॉलो कर रहा है, ओपन ब्रेसेस फॉलो कर रहा है और डॉलर फॉलो कर रहा है। अब आते हैं अगले स्टेप पे, देखिए यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं है, यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं है, यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं है, यहाँ पे बाकी फाइनल स्टेट नहीं है। चलिए 9 पे आते हैं सीधे, अब हम सीधे 9 पे आते हैं, 5 के बाद हम आते हैं 9 पे, 5 तक फिलिप होने के बाद और कहीं फाइनल स्टेट नहीं आ रही है तो 9 पे आते हैं। 9 पे देखिए ये फाइनल स्टेट आ रही है, तो कौन सा है, ई टेंस टू ई प्लस टी, ई टेंस टू ई प्लस टी, यानी कि 1 प्रोडक्शन यूज हो रहा है, तो 9 में R1 लिखने हैं, लेकिन कहाँ कहाँ, इन 3 जगह, तो प्लस में, तो यहाँ पे आएगा R1, यहाँ पे भी आएगा R1, सॉरी क्लोज ब्रेसेस में आएगा R1 एंड R1, डॉलर के आगे भी R1, इन फॉलोअर्स वाले कॉलम में लिखना है हमें। अगला आता है 10 पे, 10 पे आएगा आपका R3, 10 पे आएगा आपका 10, ये देखिए फाइनल स्टेट है, कौन सा स्टेप हो रहा है, 3rd वाला, तो यहाँ पे आएगा R3, लेकिन कौन कौन सा, टी वाला लेना है फॉलोअर्स, टी वाले फॉलोअर्स ये रहे, तो स्टेरिक पे R3 सॉरी प्लस स्टेरिक हो गया, ओपन ब्रेसेस नहीं है, क्लोज ब्रेसेस है R3 एंड डॉलर R3, और उसके बाद फाइनली 11th, उसमें कौन सा हो रहा है, ये 5 वाला, तो इन 4 जगह हमें 11th वाला ये बनना है R5, तो R5 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 R5। अब मैं इसको पहले तो आपको थोड़ा सा इस टेबल को ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें बता दूं कि किया क्या है मैंने। ये टेबल बनाते समय मैंने